वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी से मेरा ना ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट मार्केट से आई हूँ। और देखिए चीनू परी को कैसे सोए हुए हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ, जब इन लोग को मैं पढ़ने के लिए बोल के जाती हूँ ना कि तुम लोग पढ़ाई करना, मैं आ रही हूँ अभी मार्केट से, तो इन लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है लेकिन सो जाते हैं। ये देखिए बैग यहाँ पे, कॉपी देखिए, और चीनू को देखिए उधर कॉपी फेंक करके कितना आराम से सोया हुआ है। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्यों मार्केट गई थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा पूजा शर्मा ब्यूटी वाले चैनल पे मैं कुकिंग के वीडियो डालती हूँ, यानी कि खाना बना के डाल रही हूँ। तो आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा। तो उसके लिए मुझे ना एक कढ़ाई लेना था, क्योंकि मेरे पास एल्यूमिनियम की कढ़ाई दो थी, 2 क्या 3 थी, लेकिन स्टील की कढ़ाई नहीं थी। और प्लस में मेरे पास लोहे की भी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक स्टील की कढ़ाई ले आऊँ। तो आज मेरा मूड घूमा तो आज ही मैं चल गई। आज दिन है ट्यूसडे, इनकी छुट्टी था। तो देखिए मैं मॉल गई थी और वहां से लेके आई हूँ एक कढ़ाई। देख सकते हैं, इसमें मेरा फेस भी दिख रहा है। और ये देखिए, ये परी के लिए एक जीन्स लाई। अच्छा लग रहा है ना? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। ये प्रिंटेड में है और मैक्स का है। पूछ रही हूँ। हाँ, और एक बात आप लोग से और बता दूं कि ये देखिए, ये कढ़ाई में लेके आई हूँ ना, तो इसके साथ ना ढक्कन नहीं दिया था, तो ढक्कन मुझे अलग से लेने पड़ा है। देखिए ये वाला कढ़ाई के साथ नहीं दिया था ढक्कन, तो मैं अलग से ढक्कन ली हूँ। और ये आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से। रुक जाइए। इस कढ़ाई के ढक्कन भी देखिए कांच का है, तो इसे भी बचा के हमें बहुत रखना होगा, नहीं तो चीनू और परी तोड़ दिए तो फिर खराबी हो जाएगा। और देखिए इसके कढ़ाई के पेन दी, इंडक्शन बेस पे भी ये चलेगा, मतलब कि इंडक्शन पे भी हम इस कढ़ाई को चला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब किचन में और नए वाले कढ़ाई में कुछ बनाएंगे, क्योंकि ऐसे भी इसमें खाना तो बनाना ही है, रखना तो है नहीं। किचन में नए कढ़ाई को लेके आई एकदम मूड बना कर कि आज तो मैं इसमें या तो सूजी का हलवा बनाऊंगी, या तो फिर इसमें खीर बनाऊंगी, यानी कि कुछ भी मीठा बनाऊंगी, या फिर सेवई बनाऊंगी। लेकिन परी के पापा जो है ना, इनको बिल्कुल भी मीठा पसंद ही नहीं है। तो ये कहने लग गए कि नहीं नहीं नहीं, मैं सुबह ड्यूटी चला जाऊंगा तो आप लोग कुछ भी इसमें बना के खाते रहना, लेकिन मुझे अभी बिरयानी चावल खाना है तो बिरयानी चावल ही खाना है। देखिए यहाँ पे आ गए हैं ये कोल्ड ड्रिंक पीने। ये वीडियो में ज़्यादातर अभी इसलिए नहीं आते हैं ना, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ये घर में ना ज़्यादातर बिना कपड़ों के ही रहते हैं। ऐसे ही एक बनियान भी नहीं पहनते, बोलते उससे भी मुझे गर्मी लग रही है, जो कि इतना कुछ गर्मी नहीं है, बस ऐसे ही है, नॉर्मली है। ज़्यादा मुझे तो ऐसा कुछ गर्मी लगती नहीं है। तो बस यहाँ पे बिरयानी चावल बनाने की मैं तैयारी कर दी। सोयाबीन भिगो के रख दी थी, उसके बाद सोयाबीन को मैं अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद इसे निचोड़ लूँगी जितना भी पानी था। कितने लोग क्या करते हैं कि मतलब कि ऐसे ही ठंडे पानी में ही भिगो देते हैं, लेकिन ठंडे पानी में अच्छे से नहीं फूल पाता है। तो मैं गर्म पानी में ही पहले फुलाती हूँ और उसके बाद फिर उसे ठंडा पानी से धो देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बिरयानी चावल मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ स्वाद अनुसार। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला डाल करके और फिर चावल डाल दूँगी। चावल में भिगो करके छोड़ देती हूँ कम से कम 10-15 मिनट के लिए, तो फिर जल्दी पक जाता है। और जो बिरयानी चावल होती है ना, तो उसे ना हमें कम से कम तो 10-15 मिनट के लिए भिगोना ही चाहिए, नहीं तो फिर उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाता है और पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। तो चलिए यहाँ पे बिरयानी चावल तो मैं बैठा दी हूँ, जब तक ये सीटी लगेगा तब तक और कुछ काम कर लेते हैं। क्योंकि आज ना मैं मार्केट चली गई, तो मेरे जो काम थे ना उस समय के सारे काम ऐसे ही रह गए। देखिए गेहूँ मैं कम से कम 5-6 दिन से धो करके रखी हूँ, लेकिन सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस बारिश ही बारिश आ जा रही है बार बार, और अभी भी मौसम बारिश का ही लग रहा है, हवा तेज तेज चल रही है। मेरे बच्चे इतना सारा सामान यहाँ पे फैला देते हैं, तो आप लोग को भी देखने में अजीब सा लग रहा होगा ना, बट कोई बात नहीं, जब अपना घर होगा तो खूब अच्छे से सजा के रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है नहीं ना, तो फिर सामान फैल ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि मैं साथ के साथ कपड़े भी धो रही हूँ। सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा और बच्चों का स्कूल जाना है। कल है बुधवार, तो फिर उनको कपड़े मतलब कि ड्रेस जो है बुधवार के पहन के जाने वाला, वो भी गंदा ही था, तो इस वजह से मुझे अभी कपड़ा धोना ही पड़ा अर्जेंट में।
रात के करीब 9 साढ़े 9 बज गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कपड़ा धो ही रही हूँ। ये बहुत कुछ बोल रहे थे कि नहीं सुबह धो लेंगे ना, सुबह धो लेंगे, ऐसे करके मैं बोली कि नहीं, एक दो कपड़े धोने जाऊँ या फिर सारा कपड़ा धोऊँ, बात बराबर ही है। तो इसलिए फिर मैं मशीन लगा ही दी और उधर मेरे खाना पक रहा है, इधर मैं कपड़े धो रही थी। घर के हालत देख लीजिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जितने ही मेरी हालत ख़राब हो रही है उतने ही घर के भी हो रही है, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर चले जाते हैं ना तो मुझे सबसे ज़्यादा थकान हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। और ख़ास करके तो इस टाइम गर्मियों में, लेकिन क्या करें, हम औरतों का लाइफ ही ऐसी है। कहते हैं ना कि औरत होना इतना भी आसान नहीं होता। आधे जो ख्वाब होता है ना औरत के, वो दिल में ही दफन करने पड़ जाता है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो बहुत कम ऐसी मतलब कि महिलाएं होती है जो अपने बच्चे को छोड़ कर के बाहर जाके जॉब करती हैं। मेरे साथ ही मैं अपना ही खुद को आप लोग से बता रही हूँ। मेरे भी बहुत ज़्यादा ख्वाब था कि मैं भी कुछ करती, पढ़ लिख कर के कुछ बनती, बट क्या हुआ, बनने के लिए तो मैं बन जाती, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चे को छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि इनके लिए ही मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। और यदि इनको ही मैं अच्छे से परवरिश ना करूँ तो फिर क्या फ़ायदा है। तो चलिए, यहाँ पे मैं खुश हूँ कितना, देखिए मैं घर में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंगो फ्रूटी पी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना गर्मी लगने लगी थी। जितना आप स्पीड में काम करिएगा ना तो आपको ना अंदर से गर्मी लगने लग जाती है, गर्मी के मौसम में तो खास करके। तो देखिए, बातों बात में यहाँ पे जो है मेरे बिरयानी चावल भी पक गया है। मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है उनका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चीनू और परी को दे देती हूँ, दोनों एक ही में खा लेंगे। उन लोग बोल रहे थे कि मम्मी हम दोनों के एक ही में दे देना। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने, और इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे एंडिंग करते हैं, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।